मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अब स्क्रीन पर मेरे पास एक प्रश्न पत्र है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा में हुआ है। थर्ड शिफ्ट का यानी कि 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ है, तीसरी शिफ्ट में। उसका हिंदी भाग का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। भाव प्लस में अर्थ, प्रश्न नंबर 86 से शुरू हो रहे हैं हिंदी के। यहाँ पे भाव प्लस में अर्थ यानी कि भावार्थ किस संधि का उदाहरण है? संधि कौन सी है? वृद्धि है, गुण है, यण है या फिर दीर्घ? तो बेटा क्या होगी इसमें? भाव प्लस में अर्थ। भाव ए में किसकी ध्वनि आ रही है? वह में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। और आगे भी क्या है? ए। जब सजाती स्वर पास पास आ जाते हैं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। ए और एह मिलकर क्या बन गए? ए और ए मिलकर क्या बन गए? आ, यानी कि दीर्घ संधि, भावार्थ। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगा। मैं थोड़ा खोल के बता रही हूँ। अगला है, समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची, एकार्थी, विलोम या इनमें से कोई नहीं, या फिर अप्रयासित यानी कि आप प्रयास नहीं करना चाहते। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची यानी कि शब्द बहुत सारे हो लेकिन उनका समान अर्थ हो, एक ही अर्थ हो। रक्षक का विलोम शब्द क्या है? करकट नहीं हो सकता, मरकट नहीं हो सकता, आरक्षक भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा रक्षक का? भक्षक, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, और भक्षक, भक्षक यानी कि जो रक्षा ना करे, भक्षण करे। ठीक है, तो क्या होगा? भक्षक। अगला है, लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है। उल्टा नहीं हो सकता, आदत भी नहीं हो सकता, घेरा भी नहीं हो सकता। क्या होगा? लक्ष्य, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या? आपका लक्ष्य क्या? आपका एम क्या है? अगला है, अध पका अध खिला। बहुत आसान आ रहे हैं बेटा ये तो। अध पका, अध खिला, अध मरा आदि शब्द भाषा के उपसर्ग, कौन सी भाषा के उपसर्ग हमें ये बताना है? हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत। कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं ये। अधपका, अधखिला, अधमरा ये सभी संस्कृत भाषा के उपसर्ग शब्द हैं। अगला है, बाजार, तुमने कल बाजार से खालिस्तान खरीदा। रिक्त स्थान में निम्नलिखित शब्द युग्म में से सही शब्द युग्म को चुनकर लिखिए। शब्दों का युग्म दे रखा है, धीरे धीरे, साथ साथ, जगह जगह, क्या क्या। बाजार से खरीदने की बात आई तो क्या होगा? बाजार से कल, तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा, तो क्या आएगा? क्या क्या। ठीक है। अगला है, उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। अगला है, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, लिखवाते हैं। ये किस वाक्य, ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक, अपूर्ण, प्रेरणार्थक और सामान्य। लिखवाते किसी और से काम करवाए तो क्या होगा? प्रेरणार्थक होगा। ठीक है, प्रेरणार्थक। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में, वाक्यों के अंत में खालिस्तान विराम का प्रयोग किया जाता है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सभी के अंत में, केवल प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर। तो क्या होगा बेटा? पूर्ण विराम। ऐसे लगाते हैं ना, पूर्ण विराम। यहाँ पे किया जाता है के बाद लगा रखा है, ये क्या है? ये पूर्ण विराम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्रीष्म का तत्सम शब्द, एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से इसका सही तद्भव शब्द चुनकर लिखिए। तद्भव बताना ग्रीष्म का। घड़ा नहीं है, गधा नहीं है, गर्दन नहीं है, तो क्या है? गर्मी है। ठीक है। और अगला है इसका, अभी और बचे हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से दर्पण का सही शब्द चुनिए। यानी कि दर्पण का शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दर्पण जो तीसरा है विकल्प सी, दर्पण, ये शुद्ध है। ठीक है, दर्पण नहीं होता, दर्पण होता है।
सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिना हानि के काम हो जाना, कार्य संपन्न होते विघ्न आ पड़ना, यही इसका उत्तर, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न यानी कि बाधा, कठिनाई, मुश्किल आ जाना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ जाना। अब तक आपके किसने सही में बताइएगा? आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने ये परीक्षा दी है, कितने अब तक सही हुए हैं बताइएगा कमेंट करके। आगे है, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित हो, विशेषण का बोध कराए, वो क्या कहलाने की संख्या से संबंधित जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण कहलाता है? विशेषण के 4 वे तो है होते हैं, उन्हीं में से एक ही है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो संख्या की बात आ रही है तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अगला है, कोरा जवाब देना, एक मुहावरा है। इसके लिए अर्थ को लिखिए, सही अर्थ को लिखना है। कुछ असर न होना, साफ इनकार करना, बहुत निराश हो जाना, साथ छोड़ देना। कोरा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना, बिल्कुल सही है, साफ इनकार करना। जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ नहीं कहेंगे, दुर्गम भी नहीं कहेंगे और आशातीत भी नहीं कहेंगे। आशातीत आशा से परे, अतीत होगा। जो बीत चुका है वो क्या कहलाता है? अतीत कहलाता है। दुर्लभ जो प्राप्त न हो सके, दुर्गम जिसे जाने में कठिनाई हो, और आशातीत आशा से परे, तो क्या हो जाएगा? अतीत होगा इसका। कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल, बातूनी, मितभाषी। कम बोलने व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल नहीं कहेंगे, बातूनी नहीं कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। बातूनी जो बहुत बात करता है, वाचाल भी बात करने वाले को कहते हैं, मितभाषी जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी के सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे और आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहेगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर।